बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया 2023 में आने की संभावना बहुत ही कम है। इसका कारण क्या है कि हम लोग पेपर में पढ़े हैं और देखते आए हैं कि सरकार के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया है वो सबसे पहले उच्च माध्यमिक, फिर माध्यमिक, तब 6 से 8, तब उसके बाद 1 से 5 में होगी। अब सोचिए कि जब अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है और न कोई शेड्यूल जारी हुआ है कि पहले +2 की जो बहाली है वो कब से होगी। तो अगर मान लेते हैं कि सरकार अभी से भी प्रक्रिया चालू कर देती है, तो कॉमर्स वाले का एग्ज़ाम अभी होना है, फिर उसका रिज़ल्ट बनना है। तो जब रिज़ल्ट बनेगा हो सकता है कि शायद उसके साथ ले या उसका अलग भी बाकी सब्जेक्ट का लेती है सरकार बहाली। तो फरवरी में नोटिफिकेशन अगर आ भी जाए तो मार्च या अप्रैल, कहिए अगर अप्रैल से एकदम फास्ट प्रक्रिया भी रहे तो अगर अप्रैल से भी फॉर्म भराता है तो 1 महीने फॉर्म भराने में जाएगा। उसके बाद फिर मेगा लिस्ट बनेगा, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्शन का समय दिया जाएगा, तो अप्रैल मई तो चला जाएगा। उसके बाद फिर है कि मेरिट लिस्ट बनने के बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम में कम से कम 2 से 3 महीना, कितना भी कम हो तो 2 से 3 महीने का समय ज़रूर लिया जाएगा। तो मई के बाद अगर जून, जुलाई, अगस्त को ख़त्म किया जाएगा। फिर उसमें क्या होगा कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो प्राथमिकी में अभी ज्वाइन कर चुके हैं और उनका +2 में भी रिजल्ट है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे टीचर +2 में ज्वाइन करेंगे। कुछ टीचर जाएंगे, कुछ टीचर नहीं जाते हैं। तो जो सीट रह जाएगा फिर वैकेंट रह जाएगा, फिर से जो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे उनको फिर से मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के है उसमें भी समझ आएगा। तो मई, जून, जुलाई आप मान सकते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त भी जा सकता है, वहाँ तक समय बर्बाद होगा। फिर अगर अगस्त में स्पीड ट्रायल होता है, जुलाई अगर अगस्त में भी हाई स्कूल की बहाली की प्रक्रिया अगर शुरू होती है, जो उम्मीद तो बहुत कम ही किया जा सकता है, फिर भी अगर जुलाई अगस्त से भी प्रक्रिया शुरू होती है तो जुलाई अगस्त में प्रक्रिया होगा, फिर उसका फॉर्म भराएगा। सितंबर 1 महीना, 1.5 महीना का तक फॉर्म भराता है, फिर मेगा लिस्ट बनेगा। मेगा लिस्ट बनने के बाद फिर उसमें ऑब्जेक्शन का समय दिया जाता है। फिर से क्या होगा कि फाइनली उनको समय दिया जाएगा कि आप 15-20 दिन का, महीना दिन का समय दिया जाएगा कि आप आकर के ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करेंगे उससे पहले क्या होगा कि 3 महीने, 4 महीने का फिर से समय लिया जाएगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कुल मिलाकर के आप देख लेंगे कि अक्टूबर, नवंबर तक का समय चला जाएगा। और हाई स्कूल के फिर वही केस होगा कि प्राथमिक वाले बहुत सारे लोग जो हाई स्कूल में भी रिजल्ट है, बहुत लोग जाएंगे और कुछ लोग नहीं भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि 2023 हाई स्कूल और +2 के नाम जाएगा। अगर सरकार फास्ट प्रक्रिया भी लाती है तो भी आप उम्मीद हम लोग कम कर सकते हैं कि 1 से 5 वाले लोगों का 2023 में आता है, आएगा बहाली। तो करना क्या होगा कि 2023 नहीं तो 2024 में ये प्राथमिक विद्यालय की जो बहाली प्रक्रिया होगी, तब तक हो सकता है कि अगर सीटेट जुलाई में कंडक्ट करवा लेती है, क्योंकि इसका रूटीन है कि साल में 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अगर जुलाई में फिर सीटेट होती है तो फिर से बड़ी संख्या में सीटेट का रिजल्ट बनेगा। तो सेशन के रूप में जिनका सीटेट निकल चुका है या निकलने वाला है इस बार, उनको सेशन के रूप में ये ज़रूर रहेगा कि आप सीटेट निकाल करके ये मत सोच लें कि ज्वाइनिंग तो अब होना ही है तो बाकी पढ़ाई रोक दें। तो बाकी तो पढ़ाई नहीं रखें, बल्कि क्या करें कि 1 साल 2 साल का जो कोई भी कोर्स हो, चाहे वो डिस्टेंस में हो, आप प्रयास करें कि डिस्टेंस में कोई भी कोर्स में इनरोल ज़रूर हो जाए। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो मास्टर डिग्री में डिस्टेंस में आप ले लें, और केवल आपका 12th और प्लस में डीएलएड है तो ग्रेजुएशन किसी न किसी यूनिवर्सिटी में प्रयास करें कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप रेगुलर में ले लें। तो आप देख रहे हैं कि सरकार की मंशा तो ऐसे ही इलेक्शन खींच के ले जाना है। प्राथमिक में सबसे ज़्यादा बहाली होना है, प्राथमिक में सबसे ज़्यादा सीट 80,000 है। तो ये चाह रही है कि 2023 को पार करके 2024 के मिडल या उसके बाद ही इसकी प्रक्रिया करे। तो उसका टारगेट 2025 इलेक्शन का है, ताकि इलेक्शन कवर हो सके। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, भगवान करे कि प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया 2023 में ही जल्दी से जल्द शुरू हो जाए। हम लोग तो कहें कि मई में ही, अप्रैल और मई में शुरू कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें आ जाए। अगर प्राथमिक और इस बाकी जितने भी टीचर की बहाली है सबको अगर एक साथ किया जाए तो उसका डिमेरिट भी है। डिमेरिट ये रहेगा कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका सब में रिजल्ट है 1 to 5, 6 to 8, हाई स्कूल +2 सब में लगभग है। तो जिनका 1 से 5 अगर पहले होता है तो ऑब्वियसली वो 1 से 5 में ही करना चाहेंगे। फिर अगर 6 से उनका हाई स्कूल या +2 में होता है तो फिर ऊपर जंप की ओर करेंगे। तो क्या होगा कि फिर नीचे सीट खाली हो जाएगा, तो एक ही स्टूडेंट कई सीट पर दावेदार हो जाएंगे, जिसके कारण
कम मेधा वाले लोग जो हैं वो पिछड़ जाएंगे और सरकार तो चाहती ही कि एक ही सीट कई बार निकाला जाए। आप देखे होंगे कि छठी चरण में जो बहाली प्रक्रिया हुई है 95,090 से 95-96,000 के तकरीबन सीट थी, लेकिन आधा भी सीट नहीं भर पाई। तो ये माने नीति ही इस तरह से रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट रह जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का न भी हो, जिसको अगले चरण में करे। और सरकार देखिए कि 7वें चरण की अगर बहाली हो जाती है तो फिर 8वें चरण के लिए आंदोलन होगा। तो सरकार चाहती है कि भाई 7वां चरण की न बहाली हो न 8वें चरण के लिए आंदोलन हो, जो आंदोलन हो रहा है वो 7वें में ही हो जाए। तो समय ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जा रहा है और ये शायद इलेक्शन का व्यू है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है या मास्टर डिग्री नहीं है तो आप डिस्टेंस में ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कर लीजिएगा, तो आपके पास विकल्प ज़्यादा खुल जाएगा। अगर इन कोर्स के साथ साथ अगर शॉर्ट टर्म कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे आप बिलिस कर लीजिए, लाइब्रेरियन के लिए बिहार में आने वाला है। आप चाहें तो अमीनी का एक कोर्स होता है 1 साल का, आप वो कर सकते हैं, जो बिहार में बहुत संख्या में अमीन का बहाली आने वाला है, वो आप कर सकते हैं। नहीं तो पीजीडीसी जो 1 साल का होता है कंप्यूटर शिक्षा के लिए, वो कर सकते हैं। नहीं तो डिग्री डिप्लोमा जो म्यूजिक के लिए होता है, म्यूजिक टीचर के लिए, वो भी करके आप ज़्यादा से ज़्यादा आप विकल्प अपने जीवन के लिए, अपने करियर के लिए बना सकते हैं। इसके साथ ही कई सारे छोटे मोटे कोर्स होते हैं। मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत सारे बहाली आने वाली है, जिसका साल भर 2 साल का बहुत सारे कोर्स होता है। ड्रेसर है, आपका डीएमएलटी है, जीएनएम है, एएनएम है, 2 साल 3 साल 1 साल इस तरह का कोर्स होता है, जो आपका विकल्प के रूप में आपके पास बहुत सारा हो जाएगा, जो कम भी फ़ी लगा करके आप कई सारे कोर्स को कर सकते हैं।